Welcome to R.K. Sharma Math Classes, Subject Math, Chapter 8, Introduction to Trigonometry, Class 10. एक्सरसाइज है 8.1. क्वेश्चन है आज का हमारा फर्स्ट. इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी हमारा 90 डिग्री राइट एंगल है, समकोण है. AB 24 सेंटीमीटर है और BC 7 सेंटीमीटर है. हमें डिटरमाइन करना है इसमें साइन ए, फर्स्ट पार्ट में साइन ए की वैल्यू और कॉस ए की वैल्यू. सेकंड पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है साइन सी और कॉस सी की वैल्यू. तो आइए स्टूडेंट हम चलते हैं क्वेश्चन फर्स्ट की ओर. तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल लेते हैं, इसमें डायग्राम ड्रा करते हैं. इसमें ये हमारा आज का डायग्राम रहेगा, जिसमें AB 24 सेंटीमीटर है और BC 7 सेंटीमीटर है और AC हमारा 25 है. AB यहाँ पर बेस है और BC यहाँ पर परपेंडिकुलर है और AC यहाँ पर हाइपोटेनियस है. तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हम ट्रायंगल ABC लेते हैं. AC स्क्वायर इजक्वल टू AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर. AC हमारा हाइपोटेनस है और AB स्क्वायर हमारा बेस का स्क्वायर है और BC स्क्वायर हमारा परपेंडिकुलर स्क्वायर है. तो AB की वैल्यू 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर है और 24 का स्क्वायर करते हैं तो 576 प्लस में 49 सेंटीमीटर स्क्वायर इजक्वल टू दोनों का ऐड करने के बाद 625 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है. सो AC का अंडर रूट करते हैं 625, तो AC की वैल्यू हमारी आती है 25. तो आगे नेक्स्ट चलते हैं. AC हमारा फाइंड आउट हो चुका है 25. तो साइन ए की वैल्यू निकालते हैं. साइन ए सभी को पता है क्या होता है. साइन ए बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो BC अपॉन AC 7/25 हो जाती है हमारी. तो ये हमारी साइन ए की वैल्यू होगी. साइड अपोजिट कौन है हाइपोटेनियस, BC अपॉन AC 7/25. नेक्स्ट हमारा है कॉस ए. कॉस ए होगी हमारा, कॉस ए की जो वैल्यू होगी हमारा, ये होगी हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, यानी कि आधार बटे में कर्ण 24/25 यानी कि 24/25. ये हमारी कॉस ए की वैल्यू हो जाएगी. नेक्स्ट हमें सेकंड पार्ट में साइन सी और कॉस सी को निकालना है. अब जो हमारा कौन ए था वो ऊपर हो जाएगा और सी वाला नीचे हो जाएगा. तो हमें एक्यूरेट एंगल अकॉर्डिंग टू साइन सी और कॉस सी को फाइंड करना है. अब ये हमारा जो परपेंडिकुलर था BC, ये बेस बन चुका है और AB जो हमारा परपेंडिकुलर था नहीं बेस था, ये हमारा परपेंडिकुलर बन गया. AC रिमेन सेम है, हाइपोटेनस कर्व 25 सेंटीमीटर. तो नेक्स्ट इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हमें साइन सी और कॉस सी निकालने हैं. तो आगे चलते हैं हम नेक्स्ट. तो अब हमारा साइन सी की जो वैल्यू आएगी AB बटे AC. तो साइन होता है हमारा लंब बटे कर्ण, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये हमारा होता है. अब 24/25 आ जाएगा हमारा वैल्यू. नेक्स्ट कॉस सी इक्वल टू है BC अपॉन AC. BC क्या है इसमें, BC इसमें हमारा हो जाएगा बेस आधार, ये हमारा आधार रहेगा. तो यहाँ पे देखेंगे हम BC इक्वल टू 7/25 होगा. BC बेस है, AC हमारा हाइपोटेनस है जो हमने निकाला. तो इस प्रकार साइन सी की वैल्यू 24/25 और कॉस सी की वैल्यू 7/25. तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है. तो ये क्वेश्चन 2 की ओर चलते हैं. In the given figure, tan P minus cot
आर। तो देखिए एक पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें पी क्यू की वैल्यू जो है 12 सेंटीमीटर गिवन है और पी आर हमें 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो क्यू आर जो बेस है वो हमें निकालना है, परपेंडिकुलर 12 सेंटीमीटर, हाइपोटेनस जो कर्ण है आपका वो 13 सेंटीमीटर है। तो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, तो त्रिभुज पी क्यू आर में लेके चलते हैं, तो वही पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस में क्यू आर स्क्वायर, कर्ण का वर्ग यानी कि हाइपोटेनस स्क्वायर, ये हमारा परपेंडिकुलर स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर और क्यू आर स्क्वायर बेस स्क्वायर, यानी कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग। तो इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, तो वैल्यूज पुट करते हैं। 13 पी आर की वैल्यू है, ये हमने यहाँ से लिए, ये इधर से, ये 13 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर, इनकी वैल्यूज रखते हैं। 13 सेंटीमीटर का वर्ग, 12 सेंटीमीटर का वर्ग, क्यू आर स्क्वायर हमारा हम फाइंड आउट करना है बेस, जिसकी वैल्यू हमें यहाँ दी नहीं है। तो अब 13 का होता है 169 स्क्वायर और 12 का होता है 154। तो यहाँ से क्यू आर स्क्वायर निकालेंगे तो 144 को इधर इस साइड ले जाएंगे लेफ्ट साइड, तो इसमें से माइनस करेंगे तो 25 स्क्वायर। तो क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू वैल्यू आती है हमारी 25। अब इसका अंडर रूट फाइंड कर देंगे, तो सभी जानते हैं क्यू आर 5, तो 25 का अंडर रूट निकालने पर 5 सेंटीमीटर आ गया। तो ये वैल्यू हमारी 5 सेंटीमीटर आई है क्यू आर की। तो अब हमारे पास तीनों वैल्यूज हैं, तो अब हमें जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करना है। अब ये देखिए पी क्यू 12 सेंटीमीटर है और पी आर 13 सेंटीमीटर है और क्यू आर हमारा 5 सेंटीमीटर है। तो नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारे पास तीनों वैल्यूज हैं। अब हमें tan p निकालना है। tan p क्या होता है? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार यानी कि 5/12। तो इसमें देख लीजिए एक बार, इसी क्वेश्चन में देखिए हमने वैल्यूज फाइंड की हैं। लंब कितना आता है यहाँ 12। अभी देखिए इधर इसमें यहाँ हमारा लंब कितना है 12, आधार 5 और कर्ण 13, यानी कि बेस परपेंडिकुलर और है हाइपोटेनियस। तो इसके अकॉर्डिंग वैल्यूज पुट कर लेते हैं हम। तो लंब बटे आधार क्या हो जाएगा 5/12, ये tan p की वैल्यू, और कॉट r के अकॉर्डिंग यदि वैल्यूज उल्टा चेंज करेंगे तो आधार लंब हो जाएगा, लंब आधार। तो इसमें क्या है कॉट r के अकॉर्डिंग हमारी वैल्यू चेंज हो जाती हैं। तो इसकी भी वैल्यू 5/12 आती है हमारी सोल्व करने के बाद। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं tan p माइनस कॉट r करते हैं 5/12, 5/12। इसको हमें घटाने पर 0 वैल्यूज प्राप्त होती है। तो ये हमारा आंसर सोल्व हो चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 3, यहाँ पर हमें दिया गया है साइन ए की जो वैल्यू है वो 3/4 है, कैलकुलेट करनी है एज कॉस ए और tan ए की वैल्यू। तो साइन ए होता है हमारा लंब बटे कर्ण यानी कि हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो देखिए लेट ए बी सी बी ए राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट पॉइंट बी। तो बी इसमें 90 डिग्री ले लिया है ए बी सी त्रिभुज में। तो चलते हैं, हमें जो दिया है गिवन दैट कि भाई साइन की जो वैल्यू है वो हमें दे रखी है कितना 3/4। तो इस प्रकार बी सी अपॉन ए सी 3/4 हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस लगाएंगे तो लेट बी सी बी ए 3K, देयरफॉर ए सी विल बी 4K, वेयर K इज ए पॉजिटिव इंटीजर। ये जरूरी नहीं है, आप लेना चाहो तो ले भी सकते हो, नहीं डायरेक्ट आप कैलकुलेट कर सकते हो। अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ए बी सी, तो वी ऑब्टेन हमें प्राप्त होता है ए सी स्क्वायर प्लस में ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर क्या है? ये हाइपोटेनस है जो हमने यहाँ इधर साइन की वैल्यू में से लिया है। कर्ण ये हमारा लंब है, तो इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। लंब कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग। तो हमें यहाँ पर वैल्यूज दिए गई हैं। तो सबसे पहले देखेंगे 4
हाइपोटेनस की वैल्यू थी, ए बी स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है। 3 जो वैल्यू है आपकी हमारी दे रखी है बी सी की, बी सी हमारा परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो हमें यहाँ से बेस निकालना है। 4 का स्क्वायर होता है 16 और 3 का होता है 9, 16 माइनस 9, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू 7। तो ये हमारी 7 आ जाती है। एक इधर देखेंगे हमारे वैल्यूज, तो हमारी ए बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है 7 स्क्वायर। तो अब यहाँ से ए बी की जो वैल्यू आती है, ए बी की वैल्यू क्या करते हैं, ए बी की वैल्यू √7 के हो गया क्योंकि उसका अंडर रूट किया था। कॉस ए की वैल्यू क्या आएगी, कॉस ए की वैल्यू निकालेंगे हम। कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो आधार हमारा आ चुका है। ए बी की वैल्यू √7/4, तो ये √7/4 आए। के को के से काट सकते हैं। इसी प्रकार tan होता लंब बटे आधार, यानी कि बी सी बटे ए बी। तो बी सी की हमारे पास पहले 3 वैल्यू थी 3 के, और ए बी की अभी निकाली है, ये हमने अभी रिसेंटली इधर √7। तो ये आ जाएगी आपकी वैल्यू, हमारी वैल्यू आती है 3/√7 10 की। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो इस प्रकार cos ए और tan ए की वैल्यू आ चुकी हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4। इधर देखेंगे, गिवन 15 cot A = 8A, फाइंड द साइन A एंड sec A। तो हमें जो वैल्यू दी हुई है, कंसीडर राइट एंगल ट्राइंगल जो एट बी, ए बी सी इसे राइट एंगल समकोण त्रिभुज है, बी इसमें समकोण है। तो cot A की वैल्यू निकालते हैं। तो cot tan का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा, tan होता है लंब बटे आधार, तो ये उल्टा हो जाएगा आधार बटे लंब। यानी कि यहाँ पर ये ए बी बेस है और बी सी परपेंडिकुलर है और ए सी हाइपोटेनस यानी कर्ण है। तो ये हो जाएगा हमारा आधार बटे में लंब, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आगे चलते हैं। इन गवन दैट, तो हमें दे रखा है cot A की वैल्यू क्या दे रखी है, cot A की वैल्यू जो दे रखी है 8/15, यानी कि हमारे आधार कितना है, ए बी 8 है और बी सी हमारा 15 है। तो इस प्रकार हमें इसमें ए सी की वैल्यू निकालनी है बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो हम इसको निकालते हैं। तो देखेंगे, लेट ए बी 8K, देयरफॉर बी सी विल बी 15K। इनको मान के चलते हैं, वेर के ये पॉजिटिव इंटीजर, ये कांस्टेंट है। आप करना चाहो तो कर सकते हैं इसको डायरेक्टली, हम पाइथागोरस वैल्यू इसमें रखते हैं ट्राइंगल। तो वही ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, कर्ण का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग प्लस में लंब का वर्ग कर रखा है। तो दोनों की वैल्यूज हमें दे रखी थी 8K और 15K है, और इनका अंडर रूट निकालना, स्क्वायर निकालना है। 8 का होगा 64 और 15 का होगा 25, तो ये 289 आता है। ए सी का स्क्वायर करेंगे √17, इसका 28/9 का करेंगे तो ए सी की वैल्यू 17 आएगी वर्गमूल फाइंड आउट करने के बाद। ये सभी को याद भी होने चाहिए। तो देखिए, हमारी जो ए सी की वैल्यू है वो 17 आ चुकी है। तो अब हमें साइन निकालना है। साइन क्या होता है आपका, साइन होता है परपेंडिकुलर ऑन हाइपोटेनियस। तो देखो, ये 15K/17 आ जाएगा, 15/17, 15/17। sec A होता है आपका कॉस का। तो कॉस की वैल्यू क्या होती है, कॉस का हमेशा आप याद रखेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो इसको करेंगे तो ए सी अपॉन ए बी, तो ये 17/8 आ जाए। इस प्रकार हमारा 4th क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5। तो गिवन सेक थीटा, यानी सेक थीटा की वैल्यू दे रखी है 13, 13/12। सेक क्या होता है अभी निकाला है, कॉस का उल्टा होता है। कॉस होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, तो इसके सभी रेशोज हमको फाइंड आउट करने हैं। तो आंसर कंसीडर ए राइट एंगल ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल एट पॉइंट बी। तो हमने एक ट्राइंगल ए बी सी लिया है, एक्यूरेट एंगल हमारा थीटा ए के अकॉर्डिंग होगा
बी 90 डिग्री है और सी बी सी ये परपेंडिकुलर होगा, ये ए बी हमारा बेस होगा और ए सी हमारा ये कर्ण हाइपोटेन्यूस होगा। तो सेक थीटा की वैल्यू हम पहले बता चुके हैं कि भाई ये होगी कर्ण बटे में आधार। ए सी क्या है 13 हाइपोटेन्यूस और ए बी हमारा होगा आधार 12 फिर 12, ए सी 13 है। तो नेक्स्ट चलते हैं अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, वही प्रकार से तो ए सी को 13 के ले लिया, ए बी विल बी 12 के, वेयर के इज पॉजिटिव इंटीजर। आप लेना चाहो तो ले सकते हो, नहीं डायरेक्टली आप पाइथागोरस थ्योरम में वैल्यूज पुट कर दो, ए सी स्क्वायर प्लस में ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर। तो ए सी हमारा 13 वैल्यू है, ए बी की हमारे 12 वैल्यू है, यानी कि ए सी 13 के और ए बी 12 के प्लस बी सी स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस प्रमेय। 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का 164, ये लेफ्ट साइड जाएगा, ये घट के 25 के हो जाएगा, बी सी स्क्वायर की वैल्यू आएगी आपकी, बी सी आ रहा है आपका 25 का, 25 का स्क्वायर रूट 5 आता है, तो बी सी की वैल्यू आ चुकी है। तो नेक्स्ट चलते हैं, अब हमें इसके सारे वैल्यूज को निकालना था। तो सबसे पहले साइन थीटा लंब बटे कर्ण, तो 5 के बी सी अपॉन ए सी, 5 के अपॉन 13 के 5 अपॉन 13, तो कॉस थीटा हो जाएगा आपका, ये होता है आपका आधार बटे कर्ण 12 के अपॉन 13 के 12/13। टेन थीटा होता है लंब बटे आधार आपका बी सी बटे ए बी, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 5 के अपॉन 12 के ये हो जाएगा 5 अपॉन 12 के। तो नेक्स्ट चलते हैं कॉट थीटा, कॉट थीटा होता है टेन का उल्टा, तो रिवर्स हो जाएगा, ए बी अपॉन बी सी वो लंब बटे आधार था, ये आधार बटे लंब हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर 12 के अपॉन 5 के 12/5। अब चलते हैं कॉस थीटा, लास्ट इसमें 5 पार्ट निकालने थे। कोसेक थीटा होता है साइन का उल्टा, साइन होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो यहाँ उल्टा हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर 13 के बाई 5 के, तो 13/5। तो इस प्रकार ये आपकी 5 वैल्यूज हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और कोसेक थीटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, इसको देखते हैं, स्टेटमेंट रीड करते हैं। इफ ए कॉन ए और कॉन बी आर एक्वेट एंगल, दोनों ये न्यून कॉन एंगल हैं, सच दैट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। जब दोनों कॉन ए और कॉन बी आर एक्वेट न्यून कॉन दिए हैं, तो कॉस ए और कॉस बी की वैल्यू को इक्वल करना है, दिया हुआ है। तो देन सो कॉन ए इज इक्वल टू कॉन बी। तो दोबारा ध्यान से देखिए, कॉन ए और कॉन बी एक न्यून कॉन है, एंड कॉस ए एंड कॉस बी इज इक्वल टू दे रखा है, तो सो दैट करना है, हमें दिखाना है, दर्शाइए कि कॉन ए बराबर कॉन बी। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। तो चलते हैं, सबसे पहले देखेंगे, लेट कंसीडर ए ट्राइंगल ए बी सी इन विच सी डी परपेंडिकुलर ऑन ए बी। तो देखिए ए बी सी एक ट्राइंगल है और ए बी साइड पर सी डी एक परपेंडिकुलर दिया हुआ है। तो देखिए 90 डिग्री है, इन गिवन दैट कि भाई कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी है। तो यहाँ से हम देखेंगे कॉस की वैल्यू क्या होती है, आपको सभी को पता है, लंब बटे नहीं सॉरी आधार बटे कर्ण। तो आधार यहाँ पर इसके लिए क्या है, ए डी अपॉन ए सी, और उसके लिए क्या है आधार बी डी अपॉन बी सी, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो फर्स्ट इक्वेशन हमने लेट कर लिया है, वी हैव टू प्रूव कॉन ए इज इक्वल टू कॉन बी, हमें प्रूव करना है कॉन ए बराबर कॉन बी। तो प्रूव दैट दिस एक्सटेंड ए सी टू पी सच दैट बी सी इज इक्वल टू सी पी। तो नेक्स्ट हम चल रहे हैं, बी सी इक्वल टू सी पी हो गया है हमारा। तो आगे की ओर बढ़ेंगे,
इसमें आप देखिए, एक हमने सी पी को आगे तक ड्रा कर लिया है इसी डायग्राम में और बी से पी को मिला दिया है, यानी कि बी सी की जो भुजा है वो बराबर है पी सी की भुजा के बराबर। तो आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू डायग्राम, इक्वेशन फर्स्ट से हमारे पास ए डी इजक्वल टू बी डी है और ए सी इजक्वल टू बी सी। तो यहाँ से हम कर सकते हैं कि भाई ए डी इजक्वल टू ए सी है, ए डी इजक्वल टू ए सी और बी डी इक्वल टू बी सी। अब ए डी बटे में बी डी और ए सी अपॉन सी पी। तो क्योंकि बी सी का जो वैल्यू है हमने यहाँ से चेंज कर लिया है बाई सी पी से, कंस्ट्रक्शन से, क्योंकि बी सी बराबर सी पी है। ये इक्वेशन नंबर हमारी 2 हो जाए। तो बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ बी पी टी, तो देखेंगे इसको सी डी पैरेलल बी पी, तो बहुत साइड से देखो सी डी समांतर है बी पी, तो कौन ए सी डी बराबर है कौन सी पी बी, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये इक्वेशन 3 हो जाएगी। और कौन बी सी डी इक्वल टू कौन सी बी पी, ये अल्टरनेट एंगल और एकांतर कौन हो जाएंगे विद डायग्राम, बाई डायग्राम, बाई कंस्ट्रक्शन। वी हैव बी सी इक्वल टू सी पी, तो बी सी इक्वल टू सी बी हमारे पास पहले ही है। तो कौन सी पी बी बराबर कौन सी पी बी, एंगल अपोजिट एंगल साइड ए ट्राइंगल, ये इक्वेशन 5 है। फ्रॉम इक्वेशन 3, 4, 5 वी ऑब्टेन कौन ए सी डी इजक्वल टू कौन बी सी डी, इक्वेशन फर्स्ट। अब इन ट्राइंगल सी ए डी एंड ट्राइंगल सी बी डी, तो कौन ए सी डी इजक्वल टू कौन बी सी डी यूजिंग इक्वेशन 6, इसके द्वारा। तो इस प्रकार कौन सी डी ए बराबर कौन सी डी बहुत 90 डिग्री हैं विद फ्रॉम डायग्राम, देयर फोर द रिमेनिंग एंगल शुड बी इक्वल, कौन सी ए डी और कौन सी बी डी इक्वल हैं, सो कौन ए बराबर कौन बी। ये हमारा प्रूव हो चुका है। यदि कोई अल्टरनेट इसका यूज करना चाहें तो आप लेट कंसीडर ए ट्राइंगल ए बी सी इन विच सी डी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ए बी, इसको भी कर सकते हैं। इट इज़ गिवन दैट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी और ए डी इज इक्वल टू बी डी अपॉन ए सी। आप इसको भी, इसका प्रयोग ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये भी कर सकते हैं। इसको भी आप करना चाहें तो इसी क्वेश्चन को इस प्रकार अभी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, हम मूव करते हैं। इस प्रकार आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इस क्वेश्चन को इस प्रकार से भी कर सकते हैं। एक अल्टरनेट और अनदर मेथड इसका दिया हुआ है, तो आप इसको भी नोट कर सकते हैं। तो तरीका सेम ही रहेगा दोनों में, तो आप इन दोनों को देख सकते हैं। हमें लास्ट में प्रूव करना कौन ए बराबर कौन बी, एंगल कौन ए, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, बिकॉज एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ ए ट्राइंगल। अब लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे हम। इसमें गिवन दैट इफ कॉट थीटा 7/8 एवेल्यूट करना है। पहले कॉट थीटा की वैल्यू जान लीजिए, ये होता है tan होता है हमारा लंब बटे आधार, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये उल्टा हो जाएगा, आधार बटे में लंब, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा इंटू में 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा। सेकेंड पार्ट है कॉट स्क्वायर थीटा। लेट अस कंसीडर इधर ट्राइंगल ABC क्रिएट करते हैं। तो इसमें C के अकॉर्डिंग ये थीटा दिया हुआ है, B राइट एंगल ट्राइंगल है, AB परपेंडिकुलर है, BC हमारा आधार है यानी कि बेस है, और AC इक्वल ये हमारा हाइपोटेनियस कर्ण है। तो आगे चलते हैं, ये हम दोनों को पार्ट फर्स्ट और सेकंड सोल्व करने हैं 7 में। और नेक्स्ट कॉट थीटा इक्वल टू आपको पता ही दिया था हमने 7/8 होता है BC अपॉन AB। तो ये क्या हो जाएगा BC, तो tan का रिवर्स होगा, tan होता है लंब बटे आधार,
कॉट होता है आधार बटे लंब, तो ये हमारा हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम हम चलते हैं, AC स्क्वायर प्लस में AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर, तो वैल्यूज रखते हैं 8 के स्क्वायर प्लस में 7 के स्क्वायर, तो 8 का 64 हो जाता है, 49 का 7 का 49, तो दोनों को ऐड करते हैं 113 113 हो जाता है 113। तो इसका AC का स्क्वायर हटाने के लिए √13 के, तो ये हमारी वैल्यू आ जाती है। नेक्स्ट हमें निकालना है साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पहले वैल्यू पुट करते हैं। साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो AB अपॉन AC, तो 8 के अपॉन √13 के, ये अभी रिसेंटली हाइपोटेनियस हमने AC यहाँ वैल्यू फाइंड आउट की है, तो 8 अपॉन √13 साइन थीटा। तो नेक्स्ट इसी प्रकार सिमिलरली अब यहाँ बेस अपॉन हाइपोटेनियस आ जाएगा cos थीटा, BC अपॉन AC 7 अपॉन √13। तो नेक्स्ट अब हमारी वैल्यूज पुट करने की टर्न आती है बारी, तो 1 अपॉन 1 माइनस 8 अपॉन √ साइन थीटा का इसका स्क्वायर, और 1 माइनस अपॉन 7 अपॉन √13 कॉस का स्क्वायर। पहले इनकी वैल्यूज रखते हैं, फिर इनको कैलकुलेट करते हैं हम। ये डायरेक्टली इसमें इसलिए पुट कर दिया गया है, तो इसकी जो वैल्यू यहाँ पे देखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कैसे बनी है, A प्लस बी A माइनस बी, इसमें करके नहीं दिखाया है, तो ये क्या है A प्लस बी 1 माइनस साइन थीटा A माइनस बी, तो A स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर, तो A की वैल्यू तो 1 ही आ गई है, B की स्क्वायर में साइन थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, 8 का वर्ग होगा 64 और √13 113। इसी प्रकार नीचे कर दिया A प्लस बी A माइनस बी 1 है और B कॉस है, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वैल्यूज पुट कर दी गई हैं 7 अपॉन 113 कॉस थीटा की, तो 1 का 1 ही रिमेन सेम रहेगा, 7 का स्क्वायर 49 और √13 का स्क्वायर कट जाता है। तो इस प्रकार ऊपर हम एलसीएम टेकिंग लेते हैं 113 और 113 1 से मल्टीप्लाई होकर 64, तो ये आ जाता 14/113। इस प्रकार हम इसका भी 113 का एलसीएम टेकिंग करते हैं, 113 माइनस 49 ये आ जाता 64/113। एक 113 से 113 113 से 113 को हम काट देते हैं, तो इस प्रकार हमारा 49/64 आता है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट सोल्व हो गया है। अब चलते हैं सेकंड पार्ट की ओर, कॉट स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर, ये हमें वैल्यू 7/8 दिया ही था क्वेश्चन में, बस केवल इसमें स्क्वायर करना था 49/64, ये बहुत ही इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 8, इसको देखेंगे। तो क्वेश्चन 8 में देखिए, इफ ए 3 cot A = 4A, चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A और नॉट, ये चेक करते हैं। तो देखिए ये कह रहा है यदि इसके बराबर है या नहीं, तो देखते हैं। इट इज़ गिवन दैट 3 cot A 4A, कॉट अभी बताया था हमने आपको बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो बेस यहाँ पर 4 हो जाएगा और BC यहाँ पर हमारा परपेंडिकुलर है 3 हो जाएगा। AC फाइंड आउट करना, तो देखिए अकॉर्डिंग टू जैसे पुराने क्वेश्चनों में चल रहा है, सिमिलरली वही इस प्रकार का क्वेश्चन है। तो ये AB की वैल्यू 4 आ गई है, BC की वैल्यू 3 आ गई है, तो AC स्क्वायर प्लस में AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस 4 और 3 की वैल्यू पुट कर देंगे। 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, तो 16 प्लस में 49 आ जाते हैं 25 और AC का वैल्यू हो जाएगा 25 का स्क्वायर रूट 5 के, ये आ जाता है। तो इस प्रकार हमें सबसे पहले जो वैल्यू निकालनी है उसमें कॉस की निकालनी है। कॉस की वैल्यू आपको पता ही है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होती है AB अपॉन AC, तो 4/5। तो इसी प्रकार सिमिलरली साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो 3/5। तो नेक्स्ट हमारा है tan ए होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, नहीं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 3/4 हो जाएगा ये।
यानी कि हमारा BC अपॉन AB आ जाता 3/4 परपेंडिकुलर अपॉन बेस लंब बटे आधार। तो नेक्स्ट हमारा वैल्यू पुट करने के 1 माइनस 10 स्क्वायर है, तो 10 की वैल्यू 3/4 है और 1 प्लस 10 की 3/4 है। 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16 और इसी प्रकार सिमिलरली 1 प्लस 3 का 9 और 4 का 16 ऊपर कैलकुलेट करेंगे। 16 1 जा 16 माइनस 9 7 7/16 इसको कैलकुलेट करेंगे, इसमें प्लस है ये ध्यान रखना है। 16 1 जा 16 प्लस में 9 तो ये 25/16 16 से 16 को कट कर देंगे 7 केवल हमारा वैल्यू क्या रह जाएगा ये 25। तो ये हमारे इसकी वैल्यू आई है। नेक्स्ट फिर हम चेक करते हैं, क्योंकि उसने कहा था कि भाई स्टेटमेंट में कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए चेक कीजिए। तो कॉस स्क्वायर की वैल्यू 4/5 हमने पुट कर दी है और ये 3/5 इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25 और 9 में से 25 तो देखिएगा ये भी 7/25 आ जाता है। तो क्या देखते हैं दोनों की वैल्यू इक्वल है 1 माइनस 10 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए की दोनों की वैल्यू 7/25। ये हमारा क्वेश्चन ट्रू है, दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B if tan A √ 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A cos C प्लस में cos A sin C cos A। सेकेंड पार्ट है cos A cos C माइनस sin A sin C। तो इसमें दो पार्ट करने हैं, इसमें दो इक्वेट एंगल लगेंगे, एक बार A वाली वैल्यू एक बार C वैल्यू। एक बार ये बेस हो जाएगा, एक बार ये बेस परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर में चेंज कर देंगे। तो देखिए tan होता है लंब बटे आधार यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1/√3 वैल्यू है। BC की वैल्यू 1 AB की वैल्यू √3। तो नेक्स्ट पाइथागोरस से AC स्क्वायर हम निकाल लेते हैं यानी कि हाइपोटेनस की वैल्यू 3 इसकी वैल्यू 1 K का मतलब 1 ही रहेगा तो √3 से 3 हो जाएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3। तो 3 प्लस में 4K का AC का स्क्वायर रूट करेंगे 2K 2 वैल्यू। तो साइन होता है आपका लंब बटे कर्ण तो हाइपोटेनस अपॉन नहीं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इसको करेंगे BC अपॉन AC तो 1/2 cos A होता है लंब बटे कर्ण तो ये हो जाएगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस तो AB अपॉन AC तो ये √3/2। इसी प्रकार साइन C से एंगल चेंज हो जाएगा, बस बेस परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर बेस में हो जाएगा। तो ये नेक्स्ट चलते हैं साइन C की वैल्यू। तो साइन C की वैल्यू निकालेंगे इधर AB अपॉन AC तो अब इसमें रिवर्स हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर अपॉन AC √3/2 cos C की इसमें भी बेस परपेंडिकुलर बेस हो जाएगा अकॉर्डिंग टू C और A में यही अंतर रहता है, एंगल चेंज होते हैं जब। तो BC अपॉन AC हमारा क्या रहेगा, ये हमारा रहेगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस तो 1/2। तो अब बारी आती है वैल्यूज पुट करने की, तो यहाँ से वैल्यूज पुट कर देंगे। तो साइन A की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/2, cos C की 1/2, cos A की अभी निकाली √3/2 और साइन C की भी निकाली √3। 1/2 1/2 हो जाएगा 1/4 और √3 से √3 कट 3/4 तो 4 एल्शियम टेकिंग तो 4/3 तो 4/4 ये हमारा 1 आ जाता है। इसी प्रकार हम सेकंड पार्ट करेंगे इसका। सेकंड पार्ट में देखेंगे cos A इंटू cos C माइनस साइन C साइन A माइनस साइन C तो √3/2 एक 1/2 माइनस 1/2 और √3/2 ये हम करेंगे √3/4 और माइनस √3/4 तो ये 0 आ जाएगा काट के हमारा। तो इस प्रकार हमारे दोनों क्वेश्चन 9th के भी सोल्व हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10। स्टेटमेंट देखिएगा इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल ट्राइंगल है और P + RQ की वैल्यू 25 है और PQ कितना दिया 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन P cos P और tan P।
तो ये हमें 3 वैल्यूज निकालनी है, साइन पी, कॉस पी, टेन पी। तो देखेंगे पी प्लस आर क्यू आर 25 है, पी क्यू 25 है, लेट पी आर बी द एक्स, तो क्यू आर 25 माइनस एक्स। तो नेक्स्ट चलते हैं, डायग्राम से भी देख लो, ये पी आर है, ये पी क्यू है, पी आर। तो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम करते हैं, पी आर स्क्वायर वही कर्ण का वर्ग प्लस में लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग। तो इधर देखेंगे पी क्यू बेस है, यानी कि आधार का वर्ग प्लस में लंब का वर्ग, एक्स स्क्वायर हमने पी आर को माना है, एक्स का वर्ग हो गया, पी 5 है, 5 वैल्यू है, क्यू आर स्क्वायर 25 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा इधर। तो अब इनका होल स्क्वायर खोलेंगे, तो एक्स का स्क्वायर 5 का 25, इसका ए माइनस बी का होल स्क्वायर 25 स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर माइनस 2ab 2 मल्टीप्लाई बाई 25 और एक्स, तो 25 दूनी 50, 25 2 जा 50 और इंटू एक्स, ये हो जाता है। इसको कैलकुलेट करेंगे, 625 कैलकुलेट के 6 से 50 और एक्स स्क्वायर, तो एक्स इधर जाएगा, ये कट जाएगा, दोनों वो प्लस है, ये माइनस उधर साइड, और ये माइनस से जाएगा 50, तो 50x बराबर 65, तो 0 से 0 काट सकते हैं, तो 5 से 65 जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 13, 5 से 65, तो इस प्रकार काट के x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 13 आ चुकी है। देयरफॉर पी आर की वैल्यू 13 आ गई, तो क्यू आर को भी 25 माइनस एक्स माना था, तो 13 माइनस करेंगे, तो इस प्रकार क्यू आर की वैल्यू 12 आ चुकी है। तो नेक्स्ट साइन पी क्या होता है, क्यू आर अपॉन पी आर, तो ये है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 12/13, कॉस पी आपका क्या होता है, पी आर अपॉन पी क्यू अपॉन पी आर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर 5/13 वैल्यूज पुट कर देंगे, 10p होता है बेस अपॉन नहीं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो लंबटे आधार 12/5, देख लीजिए 12 इसका और 5 इसका, 13 आपस में कट गए, तो फिर भी 10 की आ जाती है 12/5। इस प्रकार हमारा 10 क्वेश्चन हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, क्वेश्चन 11, ये ट्रू और फॉल्स पर डिपेंड है। तो क्वेश्चन नंबर 11, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, सत्य और असत्य, जस्टिफाई और आंसर, जस्टिफाई करेंगे सत्यता की जांच। द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन ए 1, sec a equal to 12/4, sum the value of angle, cos a is the aversion used for the cosecant of angle A, cot A is the product of cot and A, और फिफ्थ है sin थीटा 4/3 for some angle थीटा। तो इस प्रकार क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो नेक्स्ट एक सेकंड रुकिएगा, क्वेश्चन 11, ये क्वेश्चन 11 है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसका, कंसीडर ए बी सी राइट एंगल एट बी, तो त्रिभुज में समकोण त्रिभुज में बी समकोण दिया है, तो इसको करते हैं। तो देखेंगे 10a की वैल्यू दे रखी है 12/5, ये देखते हैं कि या ये ट्रू है या फॉल्स है। तो देखेंगे बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, लंब बटे आधार 10 की वैल्यू होती है, इसको आगे करते हैं। ये हमेशा ऑलवेज 1 से ग्रेटर रहेगी, 10a 1 इज नॉट ऑलवेज ट्रू, यह सही नहीं है कि ये 1 की वैल्यू 1 से ज़्यादा रहेगी। तो हैंस द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स।
सेकंड वैल्यू 12/5, इसको चेक करते हैं। सेक की वैल्यू होती है, आपको पता ही है, कॉस ए की वैल्यू के रिवर्स कॉस की वैल्यू होती है बेस अपॉन पर हाइपोटेनस, तो ये हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो 12/AC/, इसके अकॉर्डिंग टू डायग्राम देख लीजिए। तो 12/5 करते हैं, इसको चेक करते हैं ट्रू है फॉल्स है, तो वैल्यूज निकालते हैं। 12 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, अब BC आती है आपकी 144, 12 25 5 का स्क्वायर, तो BC आती है, हमने इसको इसमें से लेस करें, BC की वैल्यू √19, तो ये वैल्यूज आ जाती है। तो इसको देखते हैं, तो BC की वैल्यू आ रही है यहाँ से √10.9 के। तो इट कैन बी ऑब्जर्व दैट गिवन दैट टू साइड AC 12 और AB 5, तो BC शुड बी सच दैट, तो आपको पता AC माइनस AB BC इज़ ग्रेटर देन AC प्लस B, तो 12 के माइनस 5 के BC से बड़ा है, ग्रेटर है 12 के प्लस 5 के, 7 के BC इज 17। हाउएवर BC 10.9 क्लियरली सच ए ट्राइंगल इन पॉसिबल एंड हैंस सच वैल्यू ऑफ sec A इज पॉसिबल, ये हो सकता है, तो हैंस द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। तो थर्ड पार्ट की ओर बढ़ते हैं, जो हमारी एब्रिविएशन है, द यूज द कॉन्सिक्वेंट ऑफ A इज ए cosec A and cos A the abbreviation of cosine A एंगल, hence the given statement is false, क्योंकि cos A और cosecant A में डिफरेंस होता है, ठीक है। इसका फोर्थ पार्ट, cot A is not product of cot and A if the cotangent of angle A is has given that is false, ये भी हमारा false है। तो लास्ट चलते हैं लास्ट पार्ट की ओर, sin थीटा इक्वल टू 4/3, तो ये हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। वी नो दैट राइट एंगल इज ट्राइंगल, तो साइड थीटा इज ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इन ए राइट एंगल ट्राइंगल hypotenuse always is greater than remaining two side, therefore such the value is not sin theta is not possible, hence the statement given statement is false, ये भी हमारा false होगा। तो इस प्रकार हमारी आज एक्सरसाइज 8.1 फिनिश हो चुकी है। थैंक यू फॉर वाचिंग RK शर्मा मैथ क्लासेस। थैंक यू, धन्यवाद।